आज मैं 12वीं जमात के तलबा और तालबात से मुखातब हो रहा हूँ। आज बागो बहार जिसके मुसन्निफ़ है मीर अमन देहलवी, उसी दास्तान के मुख्तसर तरीन सवालात और मा जवाबात लेकर मैं हाजिर हूँ। आप इसको देखिए। सवाल है, बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? जवाब, दास्तान से। सवाल, बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? जवाब, बागो बहार मीर अहमद देहलवी की तसनीफ़ है। सवाल, बागो बहार कहाँ लिखी गई? जवाब, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में लिखी गई। बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? किस्से। जवाब, किस्से चार दरवेश का तर्जुमा है। सवाल, बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपए का इनाम मिला था? जवाब, 500 रुपए का इनाम मिला था। सवाल, बागो बहार की सन अशात क्या बताइए? जवाब, बागो बहार की सन अशात 1804 ईस्वी है। बागो बहार में कितने दुर्वेशों के वाकयात को बयान किया गया है? जवाब, बागो बहार में 4 दुर्वेशों के वाकयात को बयान किया गया है। सवाल, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की? जवाब, जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर तर्जुमा की। सवाल, इस इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का जिक्र है? जवाब, चीन, माचीन, हिंदुस्तान। सवाल, शहजादे के वालिद और मलिक सादी के दरमियान क्या रिश्ता था? जवाब, दोस्ती का रिश्ता था। सवाल, शहजादा फ़कीर को कितनी अशरफियाँ देता है? जवाब, 1 अशरफी देता है। सवाल, अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? जवाब, हिंदुस्तान। अब है मुख्तसर सवालात मा जवाबात। दास्तान बागो बहार का ही है। सवाल है, मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है? जवाब, मुबारक ये मशवरा देता है कि जिनों का बादशाह मलिक सादिक तुम्हारे वालिद मरहूम का दोस्त है। इसके सामने तुम्हारे चचा के जुल्म को बयान करूंगा। मुमकिन है 40वां बंदर जो बच गया है तुझे दे दे और उसकी मदद से तेरा मुल्क तुझे मिल जाए। इसमें ऐसा भी है, जो मुख्तसर सवालात मा जवाबात हैं, इसमें आप अपने सवाल के हिसाब से 1-2 जुमला बढ़ा सकते हैं। ये आप के ज़हनो फ़िक्र पर मुनसर करता है। आप उसको देखते हुए 1-2 जुमला बढ़ा सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बस इतना ही जवाब लिख दिया ही जाए। नहीं, मुनासिब देखते हुए जहाँ जैसे ज़रूरत पड़े आप वैसा कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए सवाल, सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से कौन कौन सी चीज़ें खरीदी? जवाब, सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से अतर बखोर और जो कुछ मलिक सादी के यहाँ ले जाने की खातिर मुनासिब जाना वो सब खरीदा। सवाल, सुलमानी सुरमे की क्या खूबी थी? जवाब, सुरमे की खूबी यह थी कि जब कोई इंसान उसको अपनी आंखों में लगाता तो उसे जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती और उसके साजो सामान सब कुछ दिखाई देने लगता और सुरमा लगाने वाला उनसे बात भी करने लगता था। सवाल, मुबारक मलिक सादिक से किस मकसद के तहत मिलने गया? जवाब, इस मकसद से मिलने गया कि शहजादे को उसके चचा के जुल्म से आज़ाद कराएं, शहजादे की जान बचाने और उसके बाप का हड़पा हुआ मुल्क उसे वापस दिलाने के लिए गया था। सवाल, शहजादा फ़कीर की बेटी को देखकर क्यों बेहोश हो गया था? जवाब, फ़कीर की बेटी नहायत हसीन व जमील थी, इसलिए वह उसे देखते ही बेहोश हो गया। ये वही लड़की थी जिसकी तलाश में शहजादा 7 साल तक दर बदर की खाक छानता रहा। यही वो लड़की मलिक सादी की महबूबा थी। सवाल, मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी थी? जवाब, मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए यह शर्त रखी थी कि मेरा भी एक काम है,
अगर तूने मेरा काम कर दिया और उसमें ज़र्रा बराबर ख़यानत न किया तो मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। इसके लिए उसने एक लड़की की तस्वीर शहजादे को दी और कहा कि इस तस्वीर की लड़की को तलाश कर लाओ, चाहे जहाँ से हो, तो हर तरह से तेरी मदद होगी। फ़कीर अशरफी लेकर शहजादे से क्या कहा? फ़कीर ने अशरफी लेकर शहजादे से कहा कि ए दाता, खुदा तेरा भला करे, तू शायद मुसाफिर है, इस मुल्क का बाशिंदा नहीं है। किसी ने मुझे एक कौड़ी या एक लुकमा भी नहीं दिया। इस तरह उस फ़कीर ने शहजादे को बहुत सारी दुआएं दी। सवाल, पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत क्यों थी? जवाब, पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत इसलिए हुई कि वो अगरचे फ़कीर की बेटी थी लेकिन इस कदर हसीन व जमील थी कि अपना सानी नहीं रखती थी। इसके अलावा नहायत अक्लमंद, सलीक़ेमंद थी। इस तरह उसकी शोहरत पूरे मुल्क में फैल गई।